I have read this book recently. It's called Who Moved My Cheese. It's called an amazing way to deal with change in your work and in your life. इसके अलावा भी बहुत कुछ है इस बुक में। मेरे ख्याल से ये बुक आप पढ़ लें तो आपका ज़िंदगी का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। काफ़ी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी ज़िंदगी के बारे में। But I love this book. It talks about basically it's the Japanese secret to a long and happy life. ये एक छोटी सी बुक है, द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन। मैंने इसके बारे में ज़्यादा सोशल मीडिया पे देखा नहीं है। मैं लास्ट टाइम आई वाज गोइंग टू सऊदी फॉर द लास्ट टाइम, तो ये मैंने एक ही ट्रैवल में 3 घंटे का ट्रैवल था, 3 से 4 घंटे का, उसी में फिनिश कर दी। When you compare your journey with yourself, कि मैं 2023 में ये थी, 24 में ये हूँ, मुझे 25 में वहाँ पहुँचना है। ये कोई किताबी बात नहीं है कि मैं यहाँ पहुँच जाऊँ तो यहाँ पे ज़िंदगी में सुकून है या यहाँ पे ज़िंदगी परफेक्ट है। ऐसा कुछ भी नहीं होता लाइफ में। आपकी हैप्पीनेस एक पीरियड होता है, उसके बाद वो डाउन हो जाती है। कोई भी कभी भी ना हैप्पी रह सकता है मुसलसल, ना सैड रह सकता है मुसलसल। Hello and Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. Welcome back to Chai Chat with Iram Rahman. Today we're doing a book review after a very long time. और आज ये book review मैंने अकेले करना था, but because my husband is having a break and he's reading a lot, so he wanted to share his favorite recommendation. Basically, वो शेयर नहीं करना चाह रहे थे, मैंने फोर्स किया है कि प्लीज ज्वाइन मी एंड सो वी कैन डू मोर बुक्स। मैंने इस साल बहुत कम रीडिंग की है बिकॉज ऑफ सो मेनी ट्रांजिशंस इन माय लाइफ। सो मेरे पास कुछ ज़्यादा था नहीं शेयर करने को, बट नया साल शुरू होने वाला है, we're in December already, so I wanted to use the last 3 weeks of December to talk about habits and things that you can change about your life, ताकि आपके नए साल में इंशाल्लाह बेहतरी आए। So reading and book reading is something that you should definitely start doing. So today we're going to share our favorite books, our recommendations. I have done one book review already. मेरी एक वो भी हम लिंक कर देंगे, ठीक है, in the video, वो भी आप लोग देख सकते हैं। और जो मैंने उसके बाद पढ़ी हैं, बहुत कम किताबें, 2-3 मैं वो शेयर करूँगी। So let's get started. लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या सजेशंस हैं। आई विल रीड योर कमेंट्स। सो शुरू करते हैं। सो सबसे पहले हम आपसे शुरू करते हैं। पहले आप खुद ही कर लें। सबसे पहले मेरे से शुरू कर लें। ओके, सो आई हैव रेड दिस बुक रिसेंटली. इट्स कॉल्ड Who Moved My Cheese. It's called an amazing way to deal with change in your work and in your life. ये मैंने पढ़ी थी। बेसिकली हमने साल के शुरू में फेब में हमने अपना घर शिफ्ट किया है। उसके बाद आई स्विच टू होम स्कूलिंग, अभी 2 महीने हुए हैं। And then there were so many transitions happening in our life. So my husband basically suggested कि ये पढ़ो. It talks about कि अगर आपकी ज़िंदगी में चेंज आता है, एंड इट टॉक्स अबाउट द डिफरेंट अप्रोचेस कि लोग चेंज को किस तरह परसीव करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो उसके साथ फ़ौरन चेंज के साथ फ्लेक्सिबल होते हैं और अपनी ज़िंदगी की डायरेक्शन बदल देते हैं। कुछ लोग होते हैं जो उसी चेंज को बैठ के रोते रहते हैं कि ये क्यों हो गया, ये तो प्लान में ही नहीं था, ये अब मैं कैसे डील करूँगा, जो एक नेगेटिविटी के लूप में फंस जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो सडनली एक्सेप्ट नहीं करते, बट विद टाइम दे गेट टू दिस अंडरस्टैंडिंग कि अब तो हो गया है ना, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब मैंने कुछ ना कुछ करना है। सो they become flexible with time, they start taking actions, they start navigating that change. So it's very interesting. It helps you understand कि मैं कौन सी टाइप हूँ और मैंने क्या करना है and what actually helps in life. और मुझे ऐसा लगता है कि being in our society, being raised in our culture, हमें वाकई हम बहुत स्टबर्न होते हैं बहुत चीज़ों के बारे में और हमें चेंज से डील करना नहीं आ रहा होता। इट इज़ वेरी स्मॉल एंड सिंपल बुक, राइट? हाँ, एंड इट्स अ वेरी स्मॉल बुक और ऑल्सो 1 या 2 घंटे में आप इसको ख़त्म कर सकते हैं एक ही सिटिंग के साथ। खैर मैंने 1-2 घंटे में नहीं की, मैं बच्चों की क्लासेस में लेके जाती थी और मैंने लगाए 2-3 दिन, बट मज़ा आता है। और इसमें नैरेटिव इस तरह दिया हुआ है कि एक स्टोरी बना के अबाउट तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग और मज़े की बुक है। इट्स फॉर ऑल एज ग्रुप्स, मतलब अगर आप यंग हैं, टीनेजर्स हैं या थोड़े बड़े बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग, तो वो भी पढ़ के एंजॉय कर सकते हैं। So, मुझे लगता है सबको पढ़नी चाहिए चेंज, क्योंकि सबकी ज़िंदगी में आता है, आपको आएगा डील करना उससे। अब आप एक करें। मेरी फर्स्ट बुक ये है, लाइक इससे बेहतरीन बुक मैंने आज तक नहीं पढ़ी। मेरा बुक्स के साथ रिलेशन बहुत ख़राब था एक्चुअली, क्योंकि स्कूल में जो बुक्स होती थी, आई डोंट नो व्हाई, टीचिंग और बुक्स के साथ मुझे टीचर्स भी बहुत अच्छे नहीं लगते थे, बुक्स भी बहुत अच्छी नहीं लगती थी।
तो उसके बाद शोएब अख्तर की एक बुक रिलीज़ हुई थी, शोएब अख्तर वाज माय फेवरेट क्रिकेटर, और मैंने उसकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ी, और उसके बाद मुझे बुक्स का शौक हुआ। फिर टाइम कुछ ऐसा मिलता रहा कि मैं सनबाथिंग करते हुए बुक पढ़ लेता हूँ, या फ्लाइट में पढ़ लेता था, या मैं रिक की जॉब करता था, उसमें कोई ऑपरेशन हो रहा होता था जिसमें से मुझे मॉनिटर करना होता था 1 या 2 घंटे के लिए, तो उस वक्त मैं बुक निकाल के पढ़ लेता था। तो लाइक मैं 2 काम एक साथ कर लेता था, लाइक बुक पढ़ लेता था और साथ में एक और काम चलता रहता था। तो दिस इज़ माय मोस्ट फेवरेट बुक, 5 Regrets of Dying। इसमें ये है कि एक नर्स होती है जो पैलेटिव केयर में होती है, लाइक जो लोग मरने वाले होते हैं उनके साथ वो टाइम स्पेंड करती है, पैम्पर चेंज करना, उनको बातें कराना, उनके कपड़े चेंज करना। तो वो जब मर रहे होते हैं, अपने डेथ बेड पे होते हैं, तो उनको क्या रिग्रेट्स होते हैं। जिस तरह अभी आई एम लाइक 40, तो मुझे कुछ रिग्रेट्स हैं कि मैं 20 में ये कर लेता, मैं 30 में ये कर लेता। तो जब बाय द एंड ऑफ योर लाइफ आपके कुछ रिग्रेट्स होते हैं कि आप काश ये कर लेते, तो उसमें 5 टॉप रिग्रेट्स हैं regrets. जिसके बारे में बात की गई है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है इस बुक में। मेरे ख्याल से ये बुक आप पढ़ लें तो आपका ज़िंदगी का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा, काफ़ी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी ज़िंदगी के बारे में। इसका पहला रिग्रेट है, आई विश आई हैड द करेज टू लिव अ लाइफ ट्रू टू माई सेल्फ, नॉट द लाइफ अदर्स एक्सपेक्टेड ऑफ मी। कि मैंने अपनी ज़िंदगी में डिसीजन वो ही किए होते जो मैं चाहता था, ना कि सोशल प्रेशर पे किए होते, ना इसके अलावा लोगों कोई के भी influence में। लोगों के इन्फ्लुएंस में आके किए होते, लोगों को खुश करने के लिए किए होते। तो उसकी इसने बहुत सारी एग्जांपल्स दी हैं कि लोग क्या चाहते थे करना और क्या नहीं कर सके प्रेशर में आके। आई विश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आई विश आई हैडंट वर्क सो हार्ड, कि मैंने ज़िंदगी में इतना हार्ड वर्क ना किया होता। इसमें उसने एक एग्जांपल ये भी दी है कि लम्बा तो नहीं हो रहा, नहीं नहीं, उसने एक एग्जांपल ये भी दी है कि एक इंसान था, उसकी टोटल वैल्यू उसकी हार्ड वर्क उसके काम की वजह से थी। बेसिकली काम उसका एक एस्केप था। जब भी वो कोई ट्रिप बुक कराता था, एक अर्जेंट मीटिंग आ जाती थी, कोई काम आ जाता था, और उसकी बेसिकली वैलिडेशन उसको काम से मिलती थी। काम ही उसका सब कुछ था, और उसे एक डर लगता था कि काम उससे छिन गया तो मैं क्या करूँगा। एट दी एंड उसकी वाइफ को कैंसर हो गया, वाइफ की डेथ होगी, और आज तक रिग्रेट कर रहा है कि मैंने काश इतना काम ना किया होता अपनी ज़िंदगी में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हार्ड वर्क को बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, ग्लैमराइज करते हैं। तो अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए टाइम निकाला करें। आई विश आई हैड द करेज टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। ये हमारी सोसाइटी में बहुत कम है फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने वाला। उसमें इसने ये भी बताया था कि एक हम किस वर्ल्ड में रह रहे हैं कि 90 ईयर्स का एक इंसान पूछ रहा है कि मैं अपने बच्चे से कैसे एक्सप्रेस करूं मैं उससे प्यार करता हूं। उसने कभी अपने बच्चे को हग नहीं किया था, उससे कहा नहीं था कि वो मेरी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है। अच्छा, इस टॉपिक्स के नीचे ना स्टोरीज़ दी गई हैं जो रियल स्टोरीज़ हैं। आई मीन सारा कुछ इसमें रियल है, कोई भी फेक स्टोरी नहीं है या फिक्शनल स्टोरी नहीं है। आई विश आई हैड स्टेड इन टच विद माई फ्रेंड्स एंड ट्रू फ्रेंड्स। अपने दोस्तों को टाइम दीजिए, अपनी फैमिली के साथ अपने दोस्तों को टाइम दीजिए। आखिर में आप बिल्कुल अकेले होंगे, और दोस्त वो होते हैं जो प्रॉपर दोस्त हों, जो काम के बीच में कनेक्शंस बनते हैं। खुद आपको पता लग जाता है, आपको एक आपके अंदर एक क्या हाँ, कहेंगे, वाइब वाइब होती है कि क्योंकि आखिर में आपसे दोस्त नहीं बन पाते, यू विल स्ट्रगल टू गेट फ्रेंड्स और मेक न्यू फ्रेंड्स। तो उन कनेक्शंस को सस्टेन हाँ, करें। उन कनेक्शन को उनको कॉल करें काम में या अपनी ज़ाती लाइफ में इतने बिजी ना हो जाएं कि उनसे बिल्कुल कनेक्शन आपका ख़त्म हो जाए। उनसे कनेक्शंस रखें। ज़िंदगी आखिरी टाइम पे वो बहुत काम करते हैं, देन दे कैन पिक यू अप आपके डिफिकल्ट टाइम्स में। आई विश आई हैड लेट माई सेल्फ बी हैप्पियर, हैप्पीनेस इज़ नो। तो ये प्रेजेंट मोमेंट आप में। इस पर ज़्यादा बोल सकती हैं। लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, और हमारी खुशी हमारे हाथ में होती है। और ये मैंने पर्सनली फील किया हुआ है कि लाइक हम जो चीज़ों के मटेरियल चीज़ों के पीछे भागते हैं। यू बाय अ न्यू कार, उसकी जैसे आप कोई फ़ोन ख़रीदते हैं उसकी खुशी होती है खत्म हो मैक्सिमम जाती 1 मंथ। कोई नई कार आती है, देन इज़ जस्ट अनदर कार। तो मतलब आप सोसाइटी आपको सक्सेस के क्या कहते हैं उसको, जो गोश्त देती पैरामीटर्स रहती है, बताती है। पैरामीटर्स बताती रहती है। आप उसके पीछे भागते रहते हैं और आपको रियल खुशी और रियल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। तो जस्ट खुश रहा करें। आई नो इट्स नॉट इजी, लेकिन फिर भी आप किसी भी चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। लास्ट टाइम अपने आप से पूछें, आपने सनलाइट कब एंजॉय की थी, आपने फ्लावर्स, आपने नेचर कब एंजॉय किए थे, बैठ के आपने एक डीप ब्रेथ कब लिया था, खुशबू कब महसूस की थी, अपने सेंसेस कब यूज़ किए थे एक खाने को खाते हुए, उसका टेस्ट, उसकी फील, उसका टेक्सचर, उसका टेस्ट, और मतलब उस क्या कहेंगे उसको, उसको फुली इन्वॉल्व ये नहीं कि होके टीवी अपनी देखते हैं या सारी मोबाइल चीजें। फ़ोन देखते हुए आप खाना खा रहे हैं, आप प्रॉपर इसको एंजॉय कब किया था। तो हाँ, ये सब है इस बुक में। सो वेरी गुड बुक। दिस इज द फर्स्ट रिकमेंडेशन बाय नबील। ठीक है, अब अगली बुक मैं करूँ? हाँ, आप कर लो। चले।
यू कैन सी द पर्सनालिटी ट्रांजिशन कि मैंने किस तरह रिव्यू बताया ठक 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 और नबील कैसे स्लो, और वो दैट शोज हिज पर्सनालिटी. सो सेकंड बुक इज दिस इकिगाई, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस. ये मैंने तकरीबन आधी पढ़ ली है, अभी तक मैंने ये पूरी नहीं पढ़ी, बट आई लव दिस बुक. इट टॉक्स अबाउट बेसिकली इट्स द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ. इसका जो फर्स्ट पेज है, बिकॉज नवील ने देख देख के पढ़ी है ना, मैं भी थोड़ा सा ये शो मारूंगी. So this is the first page. I think this is the second page. It says only staying active will make you want to live 100 years. ठीक है. अब इसमें उन्होंने ना, जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग बात लगी, इन्होंने एग्जाम्पल्स देके समझाया है कि एक जो है लाइक देव स्टडीड पीपल इन जापानीज ट्रेडिशन, और उन्होंने देखा कि जो लोग जिनकी लॉन्गेस्ट लाइफ्स थी वो क्या करते थे. तो सबसे पहली चीज़ जो उन्होंने देखी, जो कॉमन फैक्टर उनको ये लगा कि वो करते थे जो उनका पैशन था. अभी आई हैड अ टॉक रिसेंटली, उसमें मैंने यही बात की थी कि जब आप अपने पैशन को अलाइन करते हैं अपने एक्शन से, फिर आपकी ज़िंदगी सुकून में होती है, आप खुश होते हैं, यू कैन लिव अ लॉन्गर लाइफ. वो लोग 100+ ईयर्स में अपना, जैसे एक रेस्टोरेंट की एग्जांपल है, सुशी रेस्टोरेंट. इट्स अ वेरी फेमस वन इन जापान, या पता नहीं क्या जगह थी, आई फॉरगॉट. तो उसमें वो बता रहे थे कि वो डेली उसकी वही रूटीन थी कि वो उठता था, वो फिशिंग के लिए जाता था, वो फ्रेश फिश लेके आता था, वो कुक करता था, उसकी वही एक ही हैड अ रूटीन एंड ही यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू दैट रूटीन. सो जब आपके दिन में कुछ होता है ना कि टू लुक फॉरवर्ड टू गेट अप एंड टू गेट टू दैट वर्क, जो और वो काम भी वो जो आप बहुत इंजॉय करते हैं, जो आप खुशी से करते हैं, जो आप शौक से करते हैं, नॉट समथिंग दैट यू हेट डूइंग, वो आपको कैसे अलाइव रखेगा, वो तो आपको वैसे ही डेड कर देगा. सो अलाइनिंग योर पैशन विद योर एक्शंस, तो दैट इज द सीक्रेट जहाँ तक अभी तक मैंने पढ़ी है. एंड इट टॉक्स अबाउट वही जो अभी नबी बात कर रहे थे, माइंडफुलनेस, लिविंग इन योर present moment, embracing the change, and वही सारी चीज़ें. So it's like a really good book and it's a light read. मतलब इसमें बहुत कोई complicated बातें नहीं हैं. So if you want to start with a self-help book, this can be a good option for you. So this is what I've read, and next is your turn. ये मैं पढ़ूंगी अभी दिस दिसंबर वन के इज बाद. एटॉमिक हैबिट्स. ये इंस्टाग्राम में काफ़ी लोगों ने रिव्यू किया हुआ होगा, लेकिन इट्स अ वेरी नाइस बुक. अच्छा, इसमें बेसिकली बताया कि आप छोटी छोटी हॉबीज़, आपको कोई भी आदत डेवलप करनी है, तो आप उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके कैसे उसको डेवलप कर सकते हैं. एक बिग जंप को एक स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में कैसे डिवाइड कर सकते हैं. फॉर ब्रेकिंग डाउन योर गोल. हाँ, ब्रेकिंग डाउन. और जो हैबिट आपने छोड़नी है उसको आप अपने लिए डिफिकल्ट कैसे बना सकते हैं. जैसे हमारा एग्जांपल ये है कि हमारे घर के फ्रिज में जंक फूड नहीं होता, तो स्टिल अगर हम कभी क्रेव भी करते हैं तो इनको मुझे कहना पड़ता है या हमें बाहर जाना पड़ता है, और वो ज़रा लेजीनेस को हम अपने उसके लिए यूज़ करते हैं, क्या कहेंगे, अपने फायदे के लिए यूज़ करते हैं. तो कोई भी रात के टाइम पे अगर हमें चिप्स की क्रेविंग हो रही है तो रात को हम लॉक खोल के बाहर नहीं जा सकते. तो इस तरह आइसक्रीम भी नहीं होती हमारे उसमें फ्रिज में, फ्रोजन फूड नहीं होता, आइसक्रीम नहीं होती. इसी तरह अगर जिम में मुझे वापस आके प्रोटीन शेक पीना या रात को बनाना मुश्किल होता है उठ के, तो मैं वो बना के जाता हूँ, फिर एक आदत बन जाती है. मैं वापस जिम से आता हूँ, वो बना हुआ होता है, क्योंकि उस टाइम इंसान थोड़ा थका हुआ होता है तो उसको डिले कर सकता है. तो इससे बचने के लिए आप चीज़ों को, जो हैबिट्स आपने अडॉप्ट करनी है उसको ईजी करें, और जो हैबिट्स आपने छोड़नी है उसको डिफ़िकल्ट करें अपने लिए, मुश्किल ये. तो ये आहिस्ता आहिस्ता करके आप इस तरह हैबिट, और वंस जैसे अगर आप एक्सरसाइज करें एस्थेटिक पर्पस के लिए, तो वो मोटिवेशन कुछ अरसे तक रहेगी. लेकिन जब एक दफ़ा हैबिट डेवलप हो गई तो फिर मोटिवेशन ना भी हो, वो हैबिट ही आपको ड्राइव करेगी कि आप एक्सरसाइज करते रहें. तो एक्सरसाइज, डाइट और बहुत सारी जो भी अच्छी हैबिट्स हैं, वहाँ पर इस तरह छोटे छोटे उसमें जो भी आपने हैबिट छोड़नी है किस तरह छोड़ी जा सकती है, जो भी हैबिट नाइस डेवलप करनी है वो भी की जा सकती है. सो इट्स बेसिकली जो अभी आपने बताया कि ब्रेकिंग डाउन योर गोल इनटू स्मॉलर स्टेप्स, कि जैसे मैं अभी अपनी टॉक में अगेन ये बात कर आई थी कि ये नहीं हो सकता कि मुझे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है तो मैं जाऊं और पहले दिन तो आई कैन नॉट लिफ्ट 20 kgs. यू हैव टू स्टार्ट विद 2 kgs, और उसको आसान इस तरह से बनाएं कि अपने वर्कआउट के कपड़े सामने रख दें, सुबह उठ के अपने दिन में प्लान कर लें कि मैंने इतने बजे जाना है,
और उस दौरान आपकी और कोई चीज़ें ना हो। अगर मुझे मल्टीटास्किंग करनी है किसी चीज़ में जो मैंने हैबिट बिल्ड करनी है, तो फिर बहुत मुश्किल है कि मैं वो करूँगी। लेकिन अगर मैं वन ऑन वन अटेंशन देके वो काम कर लूँ तो वो आसानी से हो जाएगा। लाइक इरम को पता है मैंने जिम की एक चेकलिस्ट भी बनाई हुई है कि मेरे जिम बैग में क्या क्या होना चाहिए तो वो जस्ट मैं चेकलिस्ट मैंने प्रिंट की हुई है, और जब भी मैं बाहर से आता था मैं से वो चेकलिस्ट ताकि कोई चीज़ भूल ना जाऊँ, क्योंकि आप भूल जाओ और वहाँ जाएँ उसके बाद आपका दिल नहीं करता, लाइक वाटर बॉटल नहीं है या टॉवल नहीं है या इस तरह की कोई चीज़ नहीं वो है। तो इनकी नीड है टू बी परफेक्ट, वो तो परफेक्शन की नीड है इस बुक से ज़्यादा मुझे लगता है कि नहीं हर अच्छा, चीज़ एक पर्टिकुलर वे में होनी चाहिए, तो नहीं इससे ये है कि जिम का जो वो होता है क्या कहते हैं वर्कआउट ट्रेनिंग जो होती है रिदम। वो अच्छी तरह से हो जाती है आपकी, जब चलें आपकी पूरी तैयारी मुकम्मल हो तो। चलें आई नेक्स्ट विल कॉल इट बताओ। प्रिपरेशन। ओके नेक्स्ट हमारे पास नहीं है। नहीं, मेरे पास दो ही हैं इस साल मेरी जिंदगी में इतना कुछ हुआ है कि बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं मिला। ये बहुत अच्छी बुक है, ये एक छोटी सी बुक है द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन। मैंने इसके बारे में ज़्यादा सोशल मीडिया पे देखा नहीं है। मैं लास्ट टाइम आई वाज गोइंग टू सऊदी फॉर द लास्ट टाइम, तो ये मैंने एक ही ट्रैवल में 3 घंटे का ट्रैवल था, 3 से 4 घंटे का, उसी में फिनिश कर दी द आर्ट ऑफ। ये मर्द कर सकते हैं ना, उनके साथ बच्चे नहीं होते कि वो ट्रैवलिंग में 3 घंटे किताब पढ़ के उसको खत्म कर सकते हैं। तो आप भी पार्क जा सकती हैं, बच्चे खेल रहे हो तो आप पढ़ लिया करें। वो खेल के बीच में भी तो आते हैं बच्चे। द आर्ट अच्छा ऑफ बीइंग अलोन, अच्छा आर्ट, अच्छा ये इंट्रोवर्ट्स के लिए है। नहीं, ये दोनों के लिए। अलोन और सॉलिट्यूड में फ़र्क होता है, लोनली और सॉलिट्यूड में, सॉरी। आपके बहुत सारे दोस्त हों, आप एक कंपनी में बैठे हों, उसके बावजूद भी आप लोनली फील कर सकते हैं। और आप अकेले सॉलिट्यूड भी होता बैठे है हो। कंटेंटमेंट विद योर सेल्फ, कि आप अकेले। एक जगह मैं पढ़ा था, अगर आप इस दुनिया के सबसे उस इंसान के साथ जो आपको सबसे ज़्यादा चाहता है जानता है 15-20 मिनट नहीं बैठ सकते, या जो कि आप खुद हैं, बेसिकली आप अपने साथ अगर 15-20 मिनट नहीं बैठ सकते, कि आपको रिफ्लेक्शन शुरू हो जाएगी मैं अपनी लाइफ में क्या कर रहा हूँ, मैं क्या था, मुझे क्या करना चाहिए, और आपको फिर एकदम एस्केप चाहिए होता है, तो यू नीड समथिंग, सम हेल्प। इसी तरह आपका घर जो होता है वो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, जो आपको जानता है सबसे ज़्यादा आपके बाद, आपकी वाइफ, आपका पूरा घर। अगर आप लुक फॉरवर्ड नहीं करते वो घर वापस आने के लिए, देन देर इज़ अनदर प्रॉब्लम इन योर लाइफ। तो आप अपने साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं कि नहीं, और आप घर वापस आना चाहते हैं या घर से भागना चाहते हैं, ये तो चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं हमारी लाइफ में। तो ये बुक भी इसी बारे में है कि आप और दूसरे सोसाइटी ने हम पे जो सक्सेस और पार्टी, लाइक अगर मुझे पार्टी करने का मेरा दिल नहीं चाह रहा बाहर जाने को, लेकिन सोशल एक प्रेशर है कि मैं बोरिंग हूँगा क्योंकि मैं पार्टी पे नहीं जा रहा, तो आप उस वक्त कौन सा वे लेंगे, आप घर में बैठेंगे या वाकई पार्टी करेंगे। और इसमें यह है कि आपको खुद पता होना चाहिए आप क्या चाहते हैं, आप किस चीज़ में ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे। तो बेसिकली ये बुक उस चीज़ से कॉन्फिडेंस सिखाती है कि आप क्या कह बीइंग सकते हो सर, योरसेल्फ, हाँ। बी योरसेल्फ। या और ये जो भी आपने बात की ना, ये अक्सर मेरी ख़वातीन से डिस्कशन होती है, एंड देयर लाइक कि मेरे हस्बैंड तो जाना ही नहीं चाहते, कोई गेट टुगेदर का प्लान बनता है वो जाना नहीं चाहते, तो मैंने कहा देन व्हाट डू यू डू। सो दे यूजुअली से यू फोर्स देम कि नहीं आपने चलना ही है, और बच्चों का कुछ है और गेट टुगेदर करना है और सोशलाइज करना है, कि हमारी हमने फैमिलीज़ को जानना है। सो मुझे लाइक काफ़ी थेरेपी लगी ये बात समझने में कि नबील की नेचर नहीं है, ही डजंट वांट टू socialize, he doesn't want to go to get togethers. It's not something that I should, कहते हैं ना दूसरे बंदे पे, अपने पार्टनर पे थोपना नहीं चाहिए कि आप मेरे साथ चलें क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता है। आपको अच्छा लगता है आप जाएं, बट डोंट फोर्स योर पार्टनर। अगर उसकी अच्छा, इसमें स्पेशली वो फ्रेंड्स सीरीज़ है, उसकी एग्जांपल भी दी हुई है कि ये बहुत अच्छा लगता है कि आप सारे काम करके आ रहे हैं और शाम को कॉफ़ी पे बैठ रहे हैं और हंसते खेलते ज़िंदगी गुजर रही है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता रियल लाइफ में ऐसे फ्रेंड्स नहीं होते जो सारे वक्त पे अलाइंड हो, हाँ। अलाइन हो, कॉफ़ी पी रहे हैं, बातचीत चल रही है और कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है। रियल लाइफ में आपको पैसा कमाना पड़ता है, ठीक है, काम करना पड़ता है, और काम का जो बर्डन होता है, जो फ्रस्ट्रेशन होती है, वो भी शाम रात तक रहती है। तो इसमें बड़ी अच्छी एग्जाम्पल दी हुई है। तो आई थिंक बुक रिव्यूज़ हो गए हमारे, या इसमें अभी आपने और बस ठीक कुछ है। करना है? अच्छा, तो अब बुक रिव्यूज़ के बहाने, और क्योंकि नबील आज फाइनली हमारी पॉडकास्ट में आ गए हैं, तो हम उसका फ़ायदा उठाते हुए आप हमें बताएं 2 lessons या 3 lessons that you have learned in your life, because अभी अभी बिल्कुल पिछले हफ्ते नबील की बर्थडे थी, he turned 40। अब अपना 40 साल का हमें ज्ञान बताएं कि 3 चीज़ें जो आपने अपनी ज़िंदगी में सीखी, जो आप चाहते हैं दूसरों को सिखाना। ये टाइम अच्छा, टाइम ज़ाय करना एक नेगेटिव चीज़ है। अगर आप बैठे हुए अपनी कॉफ़ी इंजॉय कर रहे हैं या अपना पैसा अपनी हॉबीज़ पे स्पेंड करें, तो वो पैसा या टाइम ज़ाय करना नहीं हुआ। टाइम ज़ाय करना यह है कि
और इसी तरह एक हार्ड वर्किंग की भी एग्जांपल दूंगा कि हार्ड वर्क क्या होता है। हार्ड वर्क ये नहीं होता कि आप जिम में 2 घंटे गुजारें और वापस आ जाएं। हार्ड वर्क ये होता है आप 20 या 30 मिनट्स दें, लेकिन पूरी एनर्जी के साथ करें कि यू एफर्ट गिव योर पूरी 100%। हाँ इसी तरह अगर आप पैसा खर्च कर रहे हैं अपनी हॉबीज़ पे तो यू विल फील कंटेंटमेंट। और अगर आप पैसा लोगों को दिखाने के लिए खर्च कर रहे हैं तो वो पैसा ज़ाय हो रहा है, ठीक है। और एक ही मतलब अगर मुझे गाड़ियों को शौक है, मैंने एक गाड़ी ले ली, ठीक है, मेरी हॉबी है वो, ठीक है। लेकिन अगर मैंने किसी दूसरे को दिखाने के लिए, नेचर दिखाने के लिए गाड़ी ले ली तो वो पैसा ज़ाय हो गया। इसी तरह टाइम ज़ाय करना भी, अगर कॉफ़ी पी रहे हैं और नेचर को एंजॉय कर रहे हैं तो वो टाइम ज़ाय नहीं होता। लेकिन आप स्क्रॉलिंग किए जा रहे हैं, और कौन सा नेगेटिव एग्जांपल हो सकती है टाइम ज़ाय you're करने की? watching Netflix नेटफ्लिक्स भी ठीक है, थोड़ा सा टाइम ज़ाय कर लेना चाहिए, कोई इशू नहीं है इसमें। so लेकिन lesson क्या है एक एक क्या एक आपने कहा कि don't waste your यार money आर्गुमेंट्स में टाइम ज़ाय ना करें, ठीक है। बहस में बहस जीतने में टाइम ज़ाय ना करें। ये व्हाट्सएप में बहस बहस चलती रहती है। पॉलिटिक्स पे टाइम ज़ाय ना करें। ये इन चीज़ों ने चेंज नहीं होना। आप चेंज हो सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं। मेरे ख्याल क्या मेरी ज़िंदगी में पाकिस्तान थोड़ा सा लाइक ये तो नहीं हो सकता एक दिन में वो यूएस के बराबर पहुंच जाए, हो सकता है एक सदी में पहुंच जाए, लेकिन जितनी मेरी लाइफ रह गई है उसमें थोड़ा सा अगर प्रोग्रेस करता भी है तो जितना स्टेप करेगा वो नेग्लिजिबल ही होगा, जो 10% हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, इवन अगर मैक्सिमम भी करे। तो इस पे रोने और इस पे टाइम ज़ाय करने पॉलिटिक्स में सियासतदानों पे इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये मैंने बहुत किया इस पे करके सीखा है करके सीखा है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि 20 years old दूसरा ये कि शादी पे पैसा ज़ाय ना करें उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लोगों को दिखाने के लिए शादी पे पैसा ज़ाय करना, उससे बेहतर है कि लेकिन आप ये भी हनी आप करके सीखते हैं हाँ करके ही सीखते हैं। मेरे ख्याल के नहीं, जिसको आप बता रहे हैं वो समझ सकते हैं कि शादी एक ही बार होती है, ठीक है, एक ही बार होती है, लेकिन वो जो आप तस्वीरें और फोटोग्राफर और वीडियो वो वो कोई नहीं रखी देखता। रहती हैं एक साल के बाद आपके नए प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, आप उन प्रॉब्लम में इतना इन्वॉल्व हो इन्वॉल्व जाते हो कि आप हमारी शादी की वीडियो और एल्बम हमने तारीख के बुक कराया था। उस जमाने में एक दो होते थे वेरी तो फेमस हाँ फोटोग्राफर्स हमने ढूंढ ढूंढ के देख देख के, और टाइम ही नहीं मिलता था, अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती थी उस टाइम। नई नई पोर्ट्रेट्स आई थी। अभी हमारी शादी को 11 साल हो जाएंगे अभी दिसंबर में। तो वो नया नया ट्रेंड था फोटोशूट्स, और वो सब फोटोशूट्स तो पहले होते थे, बट ये ब्रांड्स जो फोटोग्राफी ब्रांड्स हैं वो उस टाइम नए नए थे। तो आपने कहा कि एक अपनी शादी पे पैसा खर्च ना करें, दूसरा आपने मैं समराइज कर दूं क्योंकि, और दूसरा इन्होंने ये कहा कि टाइम वेस्ट ना करें इन डिस्कसिंग थिंग्स और और स्क्रोलिंग एंड एवरीथिंग। रेस्ट पे अपना टाइम नहीं है। रेस्टिंग इज ओके, रेस्ट ज़रूरी है रिकवर करने के लिए। दिसंबर इज़ अ मंथ ऑफ अनवाइंडिंग, तो रेस्ट करें, रिकवर करें। ये बॉडी जो हमारी स्लो डाउन हो जाती है ना सर्दियों में, इट्स अ सीजन टू रिलैक्स। मैं इसको इसी तरह देखती हूँ कि इट्स अ सीजन टू रिलैक्स। और कोई और आखिरी 5 चीज़ें होती हैं मेरे ख्याल में इंसान की: हेल्थ, वेल्थ, फैमिली, पर्पस और हॉबीज़। इनमें से भी किसी को कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। आई नो इट्स डिफ़िकल्ट कि आप वेल्थ के पीछे अपनी हेल्थ तबाह कर रहे हैं, या आपको टाइम नहीं मिलता होगा बाकी चीज़ों के लिए, हॉबीज़ के लिए टाइम नहीं मिलता होगा, लेकिन जब आप डाउन होते हैं तो हॉबीज़ आपको उठाती हैं। तो कभी भी उसमें अशेम फील ना करें कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं गार्डनिंग कर रहा हूँ, मैं प्ले स्टेशन खेल रहा हूँ या फोटोग्राफी कर रहा फोटोग्राफी हूँ। कर रहा हूँ, ये आपको इंटरनल सुकून देती हैं। तो इनको कभी ना छोड़ करें भैया, इनको साथ साथ चलाएं। थोड़ा सा टाइम निकालें, जो टाइम आप इंस्टाग्राम में यूज़ करते हैं या स्क्रॉलिंग करते हुए यूज़ करते हैं, नेटफ्लिक्स पे यूज़ करते हैं, वो अपनी हॉबीज़ पे लगाएं। बस दैट्स इट। चलें जी। So thank you so much for being here today on my podcast, for taking out the time, for talking to my audience, for sharing your insights. So I had a great time doing it with my husband one more time. I think जो हमने पहले 2 वीडियोस की थी वो कोई इतनी प्रोडक्टिव नहीं थी, तो इसलिए इस दफ़ा we made an intentional effort कि हम कुछ ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे किसी को कोई फ़ायदा हो। और हाँ, एक और चीज़, या आप जो है ना, आप एक ही हैं इस दुनिया में, ठीक है, आप यूनिक हैं। कभी भी अपने आप को कंपेयर ना करें, यार उसके बाल मेरे से ज़्यादा अच्छे हैं, उसकी हाइट में, उसकी मसल में से आए, उसके पास मेरे साथ। यार हर किसी को ना, एक जो मैंने लेसन सीखा है कि कोई भी एक स्ट्रेस फ्री लाइफ कुछ नहीं होती। हो सकता है आप लोग इंस्टाग्राम देख के, या मुझे नहीं पता आप किस तरह के, हमारी लाइफ परफेक्ट है, हमारे झगड़े नहीं होते, हमारे बहुत सारे झगड़े होते हैं, ठीक है। इस दुनिया में रिचेस्ट तरीन पर्सन भी होगा ना, स्ट्रेस उसकी लाइफ में भी होगा, प्रॉब्लम्स उसकी लाइफ में भी होंगी। तो कभी ये ना सोचें, ये बंदा ऊपर जाता है तभी उसको पता लगता है कि इंसान को ये लगता है कि पैसे के साथ सारे, ठीक है, पैसा मैटर करता है, लेकिन एक हद के बाद पैसा, मनी इवन कैन बाय यू हैप्पीनेस, बट एक वक्त के बाद वो ग्राफ डाउन होना शुरू हो जाता है। मतलब जब when you reach the top, आप एक महीने में अगर 4 लाख कमा लें, ठीक है, हैप्पीनेस आपको मिलेगी, लेकिन 4 लाख से 10 लाख में हैप्पीनेस नीचे डाउन होगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इज द सेम हैमबर्गर, इज द सेम कार, या
और स्ट्रेस एंजाइटी ये लाइफ में चलती रहेगी। अमीर तरीन लोगों के भी होते हैं, उनके बच्चों के प्रॉब्लम्स होते हैं, बड़े बड़े अमीर तरीन लोग डिप्रेशन में भी जाते हैं, ड्रग्स करते हैं, पर्पस का ना होना एक बहुत बड़ा वो है। कुछ लोग मसला बड़े है। कंप्लेन करते हैं कि हमारे पास काम बहुत ज़्यादा है, हमें सर को जाने की फुर्सत नहीं मिलती। उनसे पूछें जिनके पास लाइफ में काम नहीं है, पर्पस नहीं है, मैं मिला हूँ उन लोगों से ना, तो वो एस्केप मैं तलाश भी करते हैं मिली ड्रग्स में। हूँ। तो ये नीचे से सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। जब मेरे पास कुछ नहीं था, लाइक मैं तो उनसे बात कर रहा था, मैं जिस जिम में जाता था उसमें शलवार कमीज पे शलवार और बनियान पहनते थे, तो मुझे लगता था कि यार, और मुझे यकीन नहीं आ रहा था व्हेन ही वाज टेलिंग मी कि यार तुम मतलब इतने मुझे लो लगता था बनते कि यार ये हो। जो बड़े जिम में और कूल रखे जाते हैं, लेकिन सारा कुछ सेम ही लगता है वहां पे भी। वहां के अपने प्रॉब्लम्स हैं, हर जगह के अपने प्रॉब्लम्स हैं। अपने आप को किसी से कंपेयर ना करें, आप यूनिक है, आप एक हैं। तो मैं उधर पहुंच जाऊं, मेरे पास ये हो जाए, इसकी कोई लिमिट नहीं है। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, मतलब मैं नीचे से जीरो से ही ऊपर आया हूँ। तो पैसा कमाएं, अच्छा कमाएं, लेकिन उसके पीछे सारी चीज़ें ना छोड़ दें। बैलेंस बैलेंस लाइफ में बैलेंस ढूंढें कि सब कुछ और ये है। किताबी बातें नहीं है, मैं अपने एक्सपीरियंस से कर रहा हूँ। मतलब अब मुझे याद आती है ट्वेंटीज़ में, ठीक है मेरे पास पैसा नहीं था, लेकिन मेरी मतलब मैं इंजॉय फिर भी करता था। हम बाइक में दोस्तों के साथ निकल जाते थे, वो इंजॉयमेंट एक अलग होती थी। तो लेकिन उस वक्त मुझे याद है, मैं अभी मुझे वो लग रहा है, लेकिन मेरा ब्रेन वो परसीव नहीं कर पा रहा कि उस वक्त मैं क्या सोचता था कि मेरे पास यार ये हो जाए, ये गाड़ी हो जाए। तो अब मैं गाड़ी में होता हूँ, मैं कहता हूँ बाइक वाला टाइम कितना अच्छा था, कोई पुरसुकून थी, इतनी जिम्मेदारी नहीं थी। तो हर वक्त इंसान लगा रहता है। तो परफेक्ट लाइफ कुछ नहीं होती, स्ट्रेस फ्री लाइफ कुछ नहीं होती। तो देयर विल ऑलवेज बी समथिंग जो आपको मोर चाहिए होगा। देयर विल ऑलवेज बी समथिंग के लाइक ये जो फीलिंग होती है ना कि आई डोंट हैव एनफ। यार ये जो है ना, ये कोई किताबी बात नहीं है कि मैं यहाँ पहुंच जाऊँ तो यहाँ पे जिंदगी में सुकून है या यहाँ पे जिंदगी परफेक्ट है। ऐसा कुछ भी नहीं होता लाइफ में। इवन अगर आपके कहीं भी पहुंच जाए। आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएं और सुबह से रात तक आपके पास करने को कुछ ना हो, और हर चीज एवरीथिंग हैज बीन टेकन केयर ऑफ, उसके बावजूद भी आपको पर्पसलेस लाइफ, यू नो दैट, कि कैसे कैसे लोग डील करते हैं कि मेरी जिंदगी में हाँ पर्पस है, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं यूजलेस फील हाँ, करता हूँ। लाइक वो जो एक होता है ना कि आपके होने ना होने से इस दुनिया में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ फर्क रहा, नहीं पड़ा। दैट थिंग स्टार्ट्स टू किल यू। तो इसलिए आपने देखोगे ये माइकल जैक्सन या हीथ लेजर जो बैटमैन का था, वो ड्रग्स करते हैं ये सारे लोग। और पहले मैं समझता था कि ये कहानियां होती हैं, लेकिन वाकई ऐसा होता है। मैं इन लोगों से मिला हूँ। आई हैव ऑल्सो मेट पीपल जो जिनकी सब चीज़ें सॉर्टेड हैं, दे आर वेरी रिच, हर चीज़ है, लेकिन उनको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती कि हमने अपनी ज़िंदगी के साथ क्या किया। कपल के मसले हो जाते हैं, बच्चों, पेरेंट्स के। हमने तो कभी पेरेंट्स का कोई इशू देखा नहीं, ना कपल्स का ऐसे इतना बड़ा इशू देखा। लोगों के वो इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं, उसके वजह से चाइल्डहुड ट्रॉमास जन्म लेते हैं, मियाँ बीवी सेपरेट हो जाते हैं, सब कुछ होता है, गाड़ियाँ, बड़ा घर, सारा कुछ। उसके बावजूद दे एंड अप मिजरेबल कंडीशन, दे एंड अप इन मिजरेबल कंडीशन। हर किसी के ना सेपरेट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स होते हैं। जो अपर क्लास है उनके अलग मसले हैं, जो लोअर क्लास है उनके अलग मसले हैं। उनके तो हर सर्वाइवल के मसले होते हैं, वो सर्वाइव करते करते उनकी ज़िंदगी गुजर जाती है। बट अगर आप ज़िंदगी के उस मकाम पर है ना जहाँ आपको रिफ्लेक्ट करने का टाइम मिलता है, जैसे कि अभी ये कह रहे थे कि हर चीज़ जब आपकी टेकिंग केयर हो रही है। हैज़ बीन टेकन केयर ऑफ। हाँ, हैज़ बिन टेकिंग केयर ऑफ, कुछ गुजर रहा है मैं इसलिए रुक गई। हैज़ बिन टेकिंग जब आपकी सारी बातों का ख्याल रखने के लिए कोई हेल्पर मौजूद है, आपके बच्चे भी देख रहे हैं, आपका घर भी देख रहा है, आपका हर चीज़ जब आपकी मैनेज्ड होती है, यू हैव अ ड्राइवर, यू हैव लाइक एवरीथिंग, खाना पक रहा है, तो फिर आप रिफ्लेक्ट करते हैं इस बात पर कि फिर मेरा क्या मकसद है ज़िंदगी में या इस दुनिया में, मुझे किस लिए भेजा गया है, मेरा हाँ, क्या और अभी काम है। ईयर एंड होने वाले, बहुत सारे लोग ये पोस्ट करेंगे लिंक्डइन में, आप देखेंगे 2024 आई हैव अचीव दिस फॉर फंटास्टिक, और कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे, अचीवमेंट का हमें तो कुछ ढेर। अजीब। ये सारी बेकार की बातें, इसको छोड़ दें। मतलब बस आपकी अपनी रेस है, आप अपनी रेस में अपनी आगे। देयर रेस इज नो नीड टू कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन। आपको लग रहा होगा कि वो बहुत आगे जा रहा है, लेकिन इट्स असल मामला कुछ और होता है जो सोशल हाँ। मीडिया पे नहीं आता, और मैंने एक्सपीरियंस किया भाई। तो रियल लाइफ बहुत फ़र्क होती है जो रियल लाइफ होती है। अभी रिसेंटली होम स्कूलिंग जो मैंने शुरू की है उसके बाद somebody asked me a question कि अगर बच्चों की लाइफ में कंपटीशन नहीं होगा, जैसे आपका बेटा, my son is he was doing grade 3, उसकी लाइफ में कंपटीशन ही नहीं है तो वो कैसे compete करेगा। तो वो उसका कंपैरिजन क्या है आगे बढ़ने का, या उसको वो जो हमारी ज़िंदगी में कंपटीशन होता है ना कि फर्स्ट आना है, ग्रेड्स के लिए पढ़ना है, लाइक वो तो आपने निकाल ही दिया, तो वो उसकी मोटिवेशन क्या होगी पढ़ाई की, उनका सवाल ये था। तो मैंने ये चीज़ बहुत लेट सीखी अपनी ज़िंदगी में, जो मैं चाहती हूँ मैं अपने बच्चे को अभी से सिखाऊं। एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट और एक होता है ग्रोथ माइंडसेट। जो अभी ये बात कर रहे थे कि व्हेन यू कंपेयर योर जर्नी विद योर सेल्फ, कि मैं 2023 में ये थी, 24 में ये हूँ, मुझे 25 में वहाँ पहुँचना है। सो योर कॉम्पिटिशन इज योर सेल्फ। जब आप दूसरों से compete करते हैं ना, तो दैट कैन ओनली लीड टू एंजाइटी एंड डिप्रेशन के
उसके ग्रेड नंबर ज़्यादा आ गए, उसका परसेंटेज बेहतर हो गया। अभी सेल्फ लर्निंग तो पूरी ज़िंदगी की जर्नी है। ये किताबें पढ़ें, मैं किताबें पढ़ी हूँ, मैं कोर्स कर रही हूँ, मैं और 10 चीज़ें कर रही होती हूँ। तो सीखने का शौक होगा ना तो बच्चा सीखता रहेगा और हम भी सीखते रहेंगे। लेकिन अगर हमने उस सीखने की चाह को किसी चीज़ में रख दिया कि मैंने इस चीज़ के लिए सीखना है, इस सर्टिफिकेट के लिए सीखना है, इस डिप्लोमा के लिए सीखना है, दैट्स ऑल्सो गुड। बट बच्चों के अंदर नेचुरल क्यूरियोसिटी होती है सीखने की, दे वांट टू लर्न, अनटिल अनलेस आप उसको ख़राब ना कर दें नंबरों की और बाकी प्रेशर डाल के। सो इसका यही आखिरी बात मैं यही करूँगी कि लर्निंग इज़ समथिंग जो आपने पूरी ज़िंदगी करनी है, जो आपकी जर्नी का हिस्सा होना चाहिए। सो स्टार्ट विद रीडिंग, छोटी बुक से शुरू करें, इंग्लिश नहीं पढ़ना चाहते उर्दू से शुरू करें, फिक्शन नहीं समझ आता नॉन फिक्शन पढ़ लें, नॉन फिक्शन नहीं समझ आता फिक्शन पढ़ लें, लाइक कुछ कहीं से स्टार्ट करें, आर्टिकल्स पढ़ना शुरू करें। इस टाइप की बुक्स ले लें, ये जो छोटी छोटी होती हैं जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। एक इन्होंने ये जरूर पढ़ें, द 5 Regrets of ये Dying। नबील हमेशा कहते हैं कि अगर एक किताब पढ़नी है आपको अपनी पूरी ज़िंदगी में तो ये ज़रूर पढ़ें। सो आई एम गोना रीड इट नेक्स्ट। एक मेरी एटॉमिक हैबिट्स है नेक्स्ट ईयर की लिस्ट में और एक ये है। एंड ही सेज इट कवर्स एवरीथिंग, साइकोलॉजी भी है, बाकी चीज़ें भी है। एंड ही यूज्ड टू टॉक अबाउट दिस बुक रियली पैशनेटली, इसलिए मुझे आइडिया आया कि लेट्स डू अ पॉडकास्ट ऑन दैट। सो थैंक यू सो मच। अगर अभी तक आप हमारी बातें सुन रहे हैं बहुत शुक्रिया। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी, कोई सजेशंस हो तो बताइएगा, कोई सवालात हो तो पूछिएगा। We had a great time recording this video for you guys. Let एक us बात know और in the कर लूं? comment section. जी एक बात और कर लूं? हाँ जी, अच्छा, एक और बात करनी एक है। और जो प्रेशर है हमारे पर हैप्पीनेस का ना, कि हमें हमेशा हैप्पी रहने का प्रेशर है। सोशल मीडिया की वजह से आप देखते भी होंगे इंस्टाग्राम में कपल्स हैप्पी अपनी पिक्चर शेयर कर रहे हैं और दे लुक लाइक दे आर ऑलवेज हैप्पी। अब तो ह्यूमन ब्रेन डजंट वर्क लाइक दिस। आपकी हैप्पीनेस एक पीरियड होता है, उसके बाद वो डाउन हो जाती है। कोई भी कभी भी ना हैप्पी रह सकता है मुसलसल, ना सैड रह सकता है मुसलसल। इस पे एक एक्सपेरिमेंट होता है, आई थिंक होमो सेपियंस बुक है, उसमें एक ही दिन एक की टांग कट गई, ठीक है, और एक को लॉटरी मिल गई। 2 साल बाद जब उन्होंने उनका हैप्पीनेस लेवल चेक किया तो दोनों का सेम था, क्योंकि वो अपनी कटी हुई टांग के साथ कंटेंटमेंट Acceptance. एक्सेप्टेंस आ गई थी। और जिसको लॉटरी मिली थी उसका डोपामिन हिट हुआ, वो भी नॉर्मल हो गया by हाँ the उसके बाद time. नॉर्मल, क्योंकि दैट्स हाउ द ब्रेन वर्क्स ना। तो ये नहीं हो सकता कि आप 24 घंटे हैप्पी रहें, इट्स नॉट पॉसिबल। ये नेचर ही नहीं है, ह्यूमन माइंड डजंट वर्क दिस वे। लाइक ये पॉसिबल ही नहीं है साइकोलॉजिकली, बायोलॉजिकली कि आपका ब्रेन कांस्टेंट स्टेट ऑफ हैप्पीनेस में नहीं रह सकता। नहीं रह सकता। और जहाँ पे सक्सेस होगी वहाँ पे फेलियर भी होगा, और फेलियर से डरा ना करें। फेलियर ही आपको सिखाता है। फेलियर इज लाइक योर डिसेबल चाइल्ड, उसको कीप इट क्लोज। चलें जी, थैंक यू सो मच। आखिरी नबील ने जो एडिशन की है उसके बाद अब मैं तो आउटरो कर चुकी थी। रिजेक्शन और फेलियर से नहीं डरना, बस रिजेक्शन और फेलियर से। वो ज़ाहिर है बचपन में मुझे भी बहुत रिजेक्शन फील होती थी, और समटाइम्स इवन आपको दिल चाहता था मैं हूँ क्यों, मतलब बहुत सारी ऐसे आते हैं, लेकिन इनसे कोप करना, फिर आगे बढ़ना, यही चैलेंज है। बातें करना आसान है ऑब्वियसली, जो इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल। गुजर रहा होता है, मुझे पता है, मैं इन सब चीज़ों से गुजरा हूँ। मुश्किल होता है लेकिन हो जाता है। आर वी डन नाउ? अब तो कोई I बात think नहीं आई। चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें। कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।